हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजा कर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये उर्स मुक़द्दस का प्रोग्राम है जिसमें आज हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मैं आज जो हालात चल रहे हैं उन हालात पर कुछ लबकुशाई करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी तकरीर का मौजू पहले ही बता रहा हूँ, मेरी तकरीर का मौजू इस्लाह मुआशरा रहेगा। मैं देख रहा हूँ कुछ मेरे भाई चंद लोगों को लेकर के अलग अपनी मीटिंग लगाए हुए हैं, और जिस तरीके से आप अल्लाह के वली के उर्स पाक में आए हैं तो मेरी नज़रों से आप छुप सकते हैं, ये उलमा शोरा की नज़रों से छुप सकते हैं, अल्लाह के वली तो दिलों के राज जानते हैं। तो ऐसी जगहों पे बैठ करके खुदारा जलसे की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश ना करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल और औलियाए किराम की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर जगह दें और मिलकर के बैठ जाएं। काफ़ी वक्त हो गया है हमको इंतशार में पड़े हुए, जिसका फ़ायदा आज गैरों ने उठा लिया। आज हम बट गए, दूसरों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। आज भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, कोई किसी नाम पे लड़ रहा है, कोई किसी नाम पे लड़ रहा है। इस चीज़ ने आज कौम मुस्लिम को बहुत कमज़ोर बना दिया, इतना कमज़ोर बना दिया है कि अगर दूसरी जगह पे भाई पीटा भी जा रहा है तो मेरा भाई सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेगा कि इस खबर को इतना फैलाओ कि ये जालिम पकड़ जाएं, लेकिन कभी उसके दिल में ये दर्द पैदा नहीं होता कि मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई पे जुल्म हो रहा है।
मैं शरीयत पे नहीं चल रहा हूँ, इसलिए आज मुसलमान परेशान है। मस्जिद में आ जाता, रब की बारगाह में झुक जाता, सजदे में सर रख के अपने रब की बारगाह में इबादत करके सच्चे दिल से ये फरियाद करता कि मेरे मौला, मुझसे जो गुनाह हुए उन्हें माफ़ फरमा दे, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा दे। तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाता। लेकिन हुआ क्या, आज हम बट गए और दूसरों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। बस थोड़ी सी गुफ्तगू आप हजरात समात कर ले। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ करीब में आके बैठ जाएं, बस आवाज़ पहुँचे, जहाँ चाहें वहाँ से बैठ करके सुने, क्योंकि आप मेरी मोहब्बत में तो आए नहीं हैं। मेरी जगह कोई और होता वो आपको सुना के जाता। आप तो अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं। अब अल्लाह के वली से मोहब्बत है आपको तो मिलकर के बैठिएगा, इत्तिहाद के साथ बैठिएगा। अब ज़रा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो तकवे वाले होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो मुत्तकी होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार होते हैं। हज़रात, एक दूसरी आयत में मेरा रब इरशाद फरमाता है, बहुत आपने मस्जिद के इमाम साहब से भी वो आयत करीमा सुनी होगी और अक्सर खुतबा उसको जो है वो अपनी तकरीर का मौजू बनाते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, सावधान, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन, उन्हें कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और न वो गमगीन होंगे। अब वली हैं कौन, उनकी पहचान कुरान बता रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार की, तकवा इख्तियार किया, वो अल्लाह के वली हैं। उनके लिए इनाम क्या है? तकवा इख्तियार करने वाले, परहेजगारी को इख्तियार करने वाले वलियों के लिए इनाम क्या है? रब फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो दुनिया में जब तक रहते हैं तो बेखौफ रहते हैं और सुकून से रहते हैं, और क़यामत में भी वो बेखौफ और सुकून से होंगे। आगे रब फरमाता है, ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं। व ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो पता चला अल्लाह के वली जो होते हैं वो मुत्तकी होते हैं, अल्लाह के वली परहेजगार होते हैं, अल्लाह के वली नेक होते हैं। हज़रात, तो जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, वो अल्लाह के वली हैं। तो उनकी शान क्या है? अब अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आपने उर्स पाक की महफिल को सजाया है, आपने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। ये उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। अब देखें, मुत्तकी अल्लाह का वली होता है, परहेजगार अल्लाह का वली होता है। रब 16वें पारे में सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। रब फरमाता है, हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। हज़रात, अब मुझे बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे पहचानते हो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात को नाश्ता मिलता है? क्या उस बारात को खाना मिलता है? अरे हमने देखा है, जब तक दूल्हा की गाड़ी पे नजर नहीं पड़ जाती है, जब तक दूल्हा के चेहरे पे नजर नहीं पड़ती है, तब तक उस बारात को ना नाश्ता मिलता है, ना बारात को पानी पिलाया जाता है, ना बारात को खाना खिलाया जाता है। पता चला बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की कोई इज्जत
फुर्सत नहीं होती है। ये दुनियावी मिसाल से मैं समझा रहा हूँ। रब फरमाता है हम क़यामत के दिन अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। तो जब जो औलियाए किराम रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो इनके बाराती कौन होंगे? अरे इनके बाराती हम ही तो होंगे जो इनका उर्से पाक मना रहे हैं, जो इनके जिक्र की महफिल को सजा रहे हैं। अरे जब रब की बारगाह में अख्तर रजा खान दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो ताजुल शरिया के गुलाम बाराती बन के पीछे पीछे जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो नूरी बाराती बन के पीछे पीछे जा रहे होंगे। अरे जब हुज्जतुल इस्लाम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हामिदी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो उन रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे और आगे बढ़ो, जब वारिस पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो वारसी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो साबरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मखदूम अशरफ सिमनानी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अशरफी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुजूर शाहबदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो जो शाहमदार के फरमान पर अमल करने वाले जो सच्चे मदारी है वो पीछे पीछे शाहमदार के बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब गौसे आजम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, नाराए तकबीर। रब कुरान में फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम क़यामत के दिन अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। जब औलियाए किराम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। तो अगर चाहते हो इनका बाराती बनने का शरफ हासिल हो जाए, अगर चाहते हो कि इनके बाराती बनने का तुम्हें मौका मिल जाए और शरफ हासिल हो जाए तो क्यों ना इन वलियों के जिक्र की महफिल को सजाया करो। देखो आगे रब कुरान में फरमाता है वन्नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, रब फरमाता है जो वलियों के दुश्मन हैं, जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो इनसे जलने वाले हैं, जो इनकी कब्र को मिट्टी का ढेर बताने वाले हैं, रब फरमाता है वन्नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, हम क़यामत के दिन वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाकेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। भैया इतना कमजोर नारा आशिकाने रसूल का, जरा बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर। नारा ऐसा होना चाहिए कि कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। अरे नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिल उठेगी नारे तकबीर से। मेरे साथ मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, दमदार, 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 फैज़ान औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब कुरान में फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। तो आज वली के उर्से पाक में आए हो, शान सुनते हुए चलो वलियों की, और वलियों का क्या मकाम है। रब कुरान में फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जो अल्लाह के वली हैं, वो अमन वाली जगह में होंगे। क़यामत में वो सुकून वाली जगह में होंगे जहाँ सब नफसी नफसी कर रहे होंगे, जहाँ सब परेशान हाल फिर रहे होंगे। किसी के घुटने तक पसीना होगा, किसी के पैरों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी की गर्दन तक पसीना होगा, कोई उस पसीने में डुबकियाँ ले रहा होगा। वहाँ ये अल्लाह वाले चैन से होंगे, सुकून से होंगे। हज़रात तो पता चला ये अल्लाह वाले क़यामत में सुकून से होंगे, आराम से होंगे। हज़रात इन्हें ये मकाम कैसे मिलता
मिलता है, इन्हें ये मर्तबा कैसे मिलता है, इन्हें ये शान कैसे मिलती है। तो आओ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। देखो औलियाए किराम की शान क्या होती है। आओ जरा बगदाद की सरजमीन पे चलते हैं। दुनिया वाले जिन्हें हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, सैयदो ताइफा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको विलायत कैसे मिली थी? आपने एक सैयद का अदब किया था, आपने एक आले रसूल का अदब किया था। परवरदिगारे आलम ने उस इनाम में आपको विलायत अता फरमा दी और इतने बड़े अल्लाह के वली हुए, इतने बड़े अल्लाह के वली हुए। आओ जरा जुनैद बगदादी के वली बनने की हिस्ट्री भी आप सुनते हुए चलो, वाकयात आप सुनते रहते हो, लेकिन आओ जरा देखो। हजरात एक दिन जुनैद बगदादी बादशाह के दरबार में बैठे हुए थे और बादशाह अपनी तरफ से कुश्ती लड़वाता था। अब मुझे बताओ, बादशाह जिसे अपने पास में रखे तो वो किसी कमजोर आदमी को तो नहीं रखेगा। इतने बड़े पहलवान थे, 360 दाव जुनैद बगदादी को आते थे। हजरात जुनैद बगदादी का नाम सुन के बड़े से बड़ा पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग जाता था। बादशाह के बराबर में कुर्सी पड़ी हुई है, एक पतला दुबला शख्स आया, आके कहने लगा मुझे जुनैद से मिलवा दो। दरबान ने कहा जाइए अंदर, बादशाह भी बैठे हुए हैं। हजरात आया पतला दुबला शख्स, टांगे पतली हैं, आंखें कमजोरी की वजह से अंदर को दाखिल हो चुकी हैं। हजरात कमजोरी उसके चेहरे से जाहिर हो रही है। आकर के उस पतले दुबले शख्स ने कहा कि मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है, मेरा मुकाबला जुनैद से करा दिया जाए। वजीर हंसने लगे, जो दरबार में लोग बैठे थे वो सब हंसने लगे। कहते हैं जरा जुनैद को देखो और जरा इस पतले दुबले शख्स को देखो। लेकिन जुनैद बगदादी उसका चेहरा देख रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये कोई ना कोई शख्सियत जरूर है। जुनैद बगदादी से बादशाह ने कहा बताओ क्या इरादे हैं, क्या कुश्ती लड़ना पसंद करोगे? तो जुनैद बगदादी ने कहा आपका क्या हुक्म है? तो बादशाह बोला भाई जब इसने मेरे दरबार में ये ख्वाहिश जाहिर की है तो मैं कहता हूं कि कुश्ती होना चाहिए। वक्त मुकर्रर हो गया, जगह मुकर्रर हो जाती है। हजरात अब तारीख और वक्त का इंतजार हो रहा है। अब जुनैद बगदादी बादशाह के साथ में पहले ही अखाड़े में पहुंच जाते हैं। अब उस शख्स का इंतजार हो रहा था। हजरात अब वो शख्स अभी वक्त पे नहीं पहुंचा है। हजरात वक्त गुजरता जा रहा है। लोगों ने कहा कि कोई बादशाह को बेवकूफ बना के चला गया। वो पतला दुबला शख्स जुनैद की कुश्ती, जुनैद से कुश्ती कैसे लड़ सकता है? अरे जुनैद का नाम सुन के बड़े से बड़ा पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग जाता है। जुनैद का नाम सुनकर के बड़े से बड़ा पहलवान मैदान छोड़ करके भाग जाता है। ये जुनैद से मुकाबला कैसे करेगा? दूर गर्द उड़ती हुई नजर आती है। फिर वही पतला दुबला शख्स आया अखाड़े में, आकर के जुनैद बगदादी के सामने खड़ा हो गया। ऐ प्यारे मुसलमानों बहुत गौर से सुनिएगा। देखो जुनैद बगदादी के सामने जब वो पतला दुबला शख्स खड़ा हो गया तब जुनैद बगदादी ने उसके चेहरे को देखा, उसने जुनैद बगदादी के चेहरे को देखा। अब घंटी बजा दी जाती है मुकाबले की। जुनैद बगदादी से उस शख्स ने कहा जुनैद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जुनैद मैं जरूरी बात तुमसे करना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी ने अपने कानों को उसके लबों के करीब कर दिया और हाथ मिलाए हुए हैं, दोनों कानों को लबों के करीब किया। तो आने वाले शख्स ने कहा था जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, जुनैद मैं कोई बहादुर नहीं हूँ, जुनैद मैं कोई अखाड़े में लड़ने वाला नहीं हूँ। अरे जुनैद मैं फातिमा ज़हरा के गुलशन का एक फूल हूँ, जुनैद मैं सैयद हूँ, आले रसूल हूँ। जुनैद नबी के खानदान की कुछ शहजादियाँ फला जंगल में हैं और उनके जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, उन्होंने अपने जिस्म को झाड़ियों में छुपाए रखा है। मैं रोजाना शहर की तरफ आता हूँ ताकि कुछ कमा करके ले जाऊंगा और उनके जिस्म के ऊपर कपड़ा ला करके डाल दूंगा, लेकिन कोई मुझे कमजोरी की वजह से मजदूरी पे नहीं रखता है। जुनैद मैंने मुकाबले का दावा इसलिए किया है कि अगर आज तुमने मुझे जिता दिया तो कल कयामत के दिन नाना मुस्तफा से कह के विलायत की दस्तार तुम्हारे सर पे बंधवाऊंगा। इतना कहा था जुनैद बगदादी से उस आले रसूल ने। अब जुनैद बगदादी कहने लगे कि मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ दुनिया की इज्जत है, एक तरफ दुनिया की दौलत है और एक तरफ आले रसूल की मोहब्बत है और नबी के खानदान की अजमत है। जुनैद बगदादी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। कहते अक्ल तो कह रही थी कि जुनैद इसको पटक करके इनाम हासिल कर लो, लेकिन दिल ने कहा नहीं जुनैद ये रसूलुल्लाह के खानदान का शहजादा है, जुनैद नहीं ये रसूलुल्लाह की आल है। कयामत के दिन नबी ने तुझसे पूछ लिया कि तुझे अखाड़े में पलक पटकने के लिए क्या मेरी ही आल मिली थी, क्या तुझे मेरी ही औलाद मिली थी, तो क्या जवाब देगा कयामत में नबी को? अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैंने
आले रसूल से कहा किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं। जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने बज़ाहिर ताकत दिखाई और फिर ऐसा हुआ कि मैं खुद अपने आप चित लेट गया और आले रसूल मेरे सीने पर बैठ गया। लोगों ने आले रसूल को कांधे पे उठा लिया और जुनैद बगदादी की तरफ लान तान करने लगे। कैसा पहलवान है, एक पतले दुबले शख्स से पिट गया। कैसा पहलवान है कि एक पतले दुबले शख्स से कुश्ती में हार गया। जुनैद बगदादी कहते हैं कि लोग मुझे लान तान कर रहे थे लेकिन मैं सब मंजूर करता रहा। कहते वो बादशाह जो मेरे पास मुझे अखाड़े में अपने पास अब मुझे अखाड़े में उतारता था और उसकी कुर्सी मेरी कुर्सी के बराबर में रहती थी। कहते आज बादशाह ने भी मुझसे नजर नहीं मिलाई, आज बादशाह ने भी मुझसे कलाम नहीं किया, सीधा अपने महल चला गया। जो वजीर मेरे पास में मुझसे बात करने के लिए तरसते थे आज उन वजीरों ने भी मुझसे बात नहीं की। कहते मैं ये दुनिया की जिल्लत को बर्दाश्त करता रहा। कहते हैं मैं उठा अखाड़े से और अपने घर की तरफ आ गया। मेरे पीठ पर गर्द लगी हुई थी, मैंने गर्द को साफ किया, उसी हाल में वुजू किया, ईशा की नमाज पढ़ी। कहते हैं कि जब मैं शाम को बिस्तर पे लेटा तो मेरे कानों में वो जुमले गूंज रहे थे आले रसूल के कि जुनैद अगर आज तुमने मुझे जिता दिया तो कल कयामत के दिन नाना मुस्तफ़ा से कह के फतह नुसरत की दस्तार तुम्हारे सर पे बंधवाऊंगा, तुम्हारे सर पे विलायत की दस्तार बंधवाऊंगा। जुनैद बगदादी कहते कयामत आ जाती मेरे सर पे दस्तार बांध दी जाती, कितनी दूर है कयामत। कहते इसी हाल में मुझे नींद आ जाती है। मैंने क्या देखा कि मेरे घर का कमरा खुशबू से मुअत्तर हो गया है। कहते मेरा नसीबा जाग गया और मैंने क्या देखा कि दोनों आलम के मालिको मुख्तार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार शहंशाह कौनो मका सैयद आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे मकान पे तशरीफ लाए हैं और मुझसे इरशाद फरमाते हैं ए जुनैद उठ जा, कयामत तो बहुत दूर है, मैं आज ही तेरे सर पे फतह नुसरत की दस्तार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी। भैया मोहब्बत के साथ जरा हाथों को उठाकर जरा बुलंद आवाज से नारा लगा रहे, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, दमदार, 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 फैजान औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया जुनैद उठो कयामत बहुत दूर है, मैं आज ही तुम्हारे सर पे फतह नुसरत की दस्तार बांध रहा हूँ। हजरात गिरामी, जुनैद बगदादी कहते हैं जब मैं अखाड़े में हारा था तो कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं आज जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला तो लोग बाहर खड़े होकर के मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे जुनैद विलायत की दस्तार मुबारक हो, फतह नुसरत की दस्तार मुबारक हो। बादशाह आया और अपना ताज उतार करके मेरे कदमों में रख के कहता है ऐ जुनैद आज से मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा आका है। पता चला ये वही जुनैद बगदादी है। एक आले रसूल का अदब किया, एक आले रसूल से मोहब्बत का इनाम ये मिलता है, एक आले रसूल के अदब का इनाम ये मिलता है कि परवरदिगार आलम ने जुनैद बगदादी को विलायत अता फरमा दी। हजरात यही जुनैद बगदादी हैं। फिर अल्लाह ने वो मकाम जुनैद बगदादी को अता फरमाया कि दरिया दजला पे मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ा करते थे, पानी के ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा करते थे। हजरात यही जुनैद बगदादी हैं। आओ जरा तारीख उठा के देखो। एक शख्स ने ख्वाब देखा और ख्वाब बड़ा प्यारा था कि वो अर्शे इलाही को अपने कांधे पे उठा करके ले जा रहा है। ख्वाब इतना प्यारा, हर एक से ताबीर पूछता फिरे, मैंने ख्वाब देखा है, इसकी कोई ताबीर मुझे बता दे, मैंने ये ख्वाब देखा है, कोई इसकी ताबीर बता दे। हजरात गिरामी, किसी शख्स ने कहा ख्वाब तेरा बहुत प्यारा है, तू किसी ऊंची शख्सियत से इसकी ताबीर पूछ ले। कहा कौन है? कहा बगदाद में जुनैद बगदादी रहते हैं, उनके पास चला जा, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देंगे। ख्वाब क्या है कि वो अर्शे इलाही को अपने कांधे पे उठा के ले जा रहा है। हजरात जब वो बगदाद की सरहद में पहुंचा, बगदाद की शाहरा पे पहुंचा, जैसे ही बगदाद में दाखिल हुआ उसकी नजर एक जनाजे पर पड़ी। इतनी भीड़ है उस जनाजे में कि कदम रखने की भी जगह नहीं है। अगर कोई ऊपर से कोई दाना डाले तो वो लोगों के सरों पे गिरे, पांव पैरों पर भी न पहुंच सके। हजरात इतनी भीड़ है, इतना इज़्दिहाम है। हजरात ये शख्स कहता है ये किसका जनाजा
जनाजा जा रहा है। किसी ने कहा आज तुझे पता नहीं, अरे आज जुनैद बगदादी अल्लाह के वली का आज विसाल हो गया है, ये उन्हीं का जनाजा जा रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा जा रहा है। इसने सोचा कि जिनसे ताबीर पूछने आए थे वही जा रहे हैं। हजरात ग्रामी भीड़ को चीरता हुआ जनाजे की चारपाई के करीब पहुंचा। जब जनाजे को कांधा दे रहा था तो दिल ही दिल में कहने लगा, हुजूर आपसे मैं ख्वाब की ताबीर पूछने आया था और तुम ही दुनिया से जा रहे हो, तो सुनो देखो अल्लाह के वलियों की शान क्या होती है। तो चारपाई के अंदर से जुनैद बगदादी की आवाज आती है, अरे नादान तुझे पता नहीं है, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है। कहता है हुजूर समझा नहीं। फरमाया तूने ख्वाब देखा है कि अर्शे इलाही को अपने कांधे पे उठा के ले जा रहा है? बोला हाँ हुजूर। फरमाया नबी ने फरमाया है कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल होता है वो अर्शे इलाही होता है। अरे तू अपने कांधे पर जनाजा नहीं बल्कि अर्शे इलाही उठा करके ले जा रहा है। ये अल्लाह वाले हैं, ये जुनैद बगदादी है। अब मुझे बताओ जो चारपाई में लेटा है वो कौन है और जो आवाज दे रहा है वो कौन है? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा जो चारपाई में जिस्म देख रहे हो, ये जिस्म जो देख रहे हो ये जिस्म का जलवा है, और जो आवाज तुम सुन रहे हो ये किसी और का नहीं बल्कि रूहानियत का जलवा है। अल्लाह जिसे रूहानियत अता फरमाता है उसका नाम कभी मिटता नहीं है बल्कि उसका नाम लोगों के दिलों पे नक्श हो जाता है। दुनिया में आने वाले तो बहुत हैं, बहुत कम वक्त है, अभी सैयद साहिब किबला की आमद होने वाली है। थोड़ा सा नारों पे थोड़ा सा इख्तिसार कर ले, मैं बस अपना मौजू आप तक पहुंचा दूं। देखो अल्लाह के वलियों की शान क्या होती है, अल्लाह के वलियों का मकाम क्या होता है। जुनैद बगदादी इंतकाल के बाद भी आवाज दे रहे हैं। हजरात ये